एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हमको पता है सब बहुत अच्छे होंगे। पेंडेमिक के, लॉकडाउन के रूल्स बहुत जगह कम हो गए हैं, लेकिन अभी केसेस वैसे ही आ रहे हैं। सो घर में रहिए, सेफ रहिए और अपनी ड्यूटी जो बेस्ट है निभाते रहिए। ये टाइम भी चला जाएगा। तो एग्जैक्टली कैसी चल रही है लाइफ आप सबकी, मैं ये एक्चुअली जानना चाहती हूँ। बहुत सारी कंप्लेंट्स, बहुत सारे टेंशन्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे चल रही है या फिर डट के चल रही है एकदम हर मुश्किल में आप लोग हिम्मत जुटा के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, चाहे जितना भी कर लीजिए, कहीं ना कहीं आके हम सब कंप्लेनिंग हो जाते हैं, करते ही हैं, कंप्लेन रहता है। धूप हुई तो धूप से कंप्लेन, बारिश हुई तो बारिश से कंप्लेन, सर्दी हुई तो ज़्यादा सर्दी से कंप्लेन, रास्ते चलते ट्रैफिक से कंप्लेन, हर चीज़ से हम लोगों को कंप्लेन रहता है। पता है हम लोगों की लाइफ में इतना दुख क्यों है? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हैं। जो नेचुरल लॉ है ना, अगर हम उसके थ्रू फ्लो करके चले, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला है कि व्हेन यू फ्लो विद व्हेन यू गो विद द फ्लो, व्हेन यू फ्लो विद द नेचर, तब आपकी लाइफ ऐसे बदलती है और इतनी स्मूथ हो जाती है कि कंप्लेन करने का आपको मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन हम अपनी तरीके से चलते हैं, और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को नेचर से अलग समझते हैं। हमको लगता है यूनिवर्स एक अलग चीज़ है, हम एक अलग चीज़ हैं, हम सब अलग अलग हैं। लेकिन अगर ऐसे जोड़ा जाए, जैसे मैंने आपको बोला था, एक बकेट के पानी में अगर एक कप डाल दिया जाए अंदर, और उस कप के अंदर, बकेट के पानी के अंदर एक कप है, और उस कप में जो पानी है, आप वो कप के पानी के बराबर, मतलब यू आर लाइक द वाटर इनसाइड द कप। आप बकेट के पानी से अलग नहीं हो, आप उस बकेट के पानी के ही अंश हो जो एक कप की बाउंड्री के अंदर है। उसी तरह से हम यूनिवर्स से जुड़े हुए, अलग नहीं है, हम यूनिवर्स से जुड़े हुए नहीं है, हम ही यूनिवर्स है, हम यूनिवर्स के पार्ट हैं। तो जब हम नेचर या यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से चलते हैं, तब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। लेकिन हम ना कभी भी डिवाइन प्लान पे भरोसा नहीं करते। हमको लगता है कि जो दिखता नहीं है वो है ही नहीं, हम अपने सेंसेस के हिसाब से चलते हैं। कितनी चेंजेस, हाल ही में ये 2 साल में, लास्ट ईयर ये ईयर मिला के आप देखिए कितनी चेंजेस आई हैं हमारी धरती पर। मतलब आपने सोचा था कभी कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी हमारे साथ? तो लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि हमारे प्लान से नहीं चलता है। प्लान ऑफ कोर्स आप करिए अपने लाइफ के लिए, लेकिन एक जो स्टबर्न प्लान हम लेके बैठ जाते हैं बिना भगवान पे भरोसा किए, बिना यूनिवर्स पे भरोसा किए, तो हम मुंह के बल इसीलिए गिरते हैं। तो आज ऐसे एक ब्यूटीफुल लॉ, बहुत सारे लॉज होते हैं यूनिवर्स के, नेचर के, जो कि बहुत सिंपल होते हैं। सी लॉ का मतलब हम समझ लेते हैं, रूल का मतलब हम समझ लेते हैं, हमारे सर पे सोसाइटी जैसा रूल थोपा हुआ है ना, वैसा रूल। लेकिन हमेशा याद रखिए, गॉड के या फिर नेचर के जो रूल्स हैं वो बहुत सिंपल हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे ही रूल्स हैं। मतलब अगर हम नेचर से अलग नहीं हैं तो हमने ही वो रूल्स को, वी हैव अप्रूव्ड दोज रूल्स। हम जब आए यहाँ पे, हम वो रूल्स को लेके आए हैं, लेकिन यहाँ आके हम एकदम सुपरफिशियल ज़िंदगी जीते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने मकसद को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। हम अच्छाई को फील करना, महसूस करना भूल जाते हैं। हम कितनी बार आपने ये अच्छाई ढूंढ के महसूस की होगी? कितनी बार आपने जो मोमेंट्स आप जी रहे हो अपनी ज़िंदगी में, उस मोमेंट्स में आपने अच्छाई को फील किया होगा? अगर कंपेयर करके देखोगे ना, तो आई एम डैम श्योर आप अच्छाई की जगह बुराई को ज़्यादा फील करते हो, और उसी दुख में बैठ जाते हो कि मेरे ज़िंदगी में ये कमी क्यों है, मेरे ज़िंदगी में ये हो क्यों नहीं रहा है। तो इसको अगर हम ये पर्सपेक्टिव को चेंज करके देखें, हमारी जो द वे वी लुक एट थिंग्स, तो हम अगर ये जो नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि एक मोमेंट में नेगेटिव पॉजिटिव डेफिनेटली रहता है, ये रिलेटिव टर्म है, एक चीज़ कभी अकेला नहीं रहता है। कितनी बार आप लोग ज़िंदगी में पॉजिटिविटी में खुश हो, मतलब पॉजिटिविटी ढूंढते हो उस मोमेंट में? नहीं, आप अगर अच्छे से माइन्यूटली स्टडी करो तो देखना, आप अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट में ना, पहली बात तो आप अपने मोमेंट में नहीं जीते, या तो पास्ट और फ्यूचर में जीते हो, या वहीं आप सबसे बड़ा ब्लंडर कर देते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उस मोमेंट में आप पॉजिटिविटी को नहीं देखते हो।
आप ये नहीं देखते हो कि आप एसी में बैठे हुए हो एंड आप ठंडे में हो। बीइंग इनसाइड अ एसी, आपको लगता है यार बाहर कितनी गर्मी है, इस साल इतनी गर्मी पड़ी। तो आप ना ये नहीं देखते हो कि उस मोमेंट में अच्छा क्या है, आप देखते हो कि इस मोमेंट में खराबी क्या है। तो इसीलिए एक्चुअली आप नेचर के फ्लो में नहीं चलते हो। नेचर जो है उसका जो फ्लो है हमेशा स्मूथ होता है। आप देखो पेड़ पौधे पत्ते एनिमल्स, दे आर लाइक लिविंग, लाइक वो फ्लो में है, उन्हें चिंता नहीं है। भगवान बोलते हैं जितनी सारी सृष्टि में जितनी सारे अलग अलग किस्म मैंने बनाया हुआ है, उससे सबसे सबसे तो ओनली वन स्पीसीज जो है वो इंसान है, जो चिंता करता है बहुत। इवन एनिमल्स वगैरह भी जो है वो चिंता हो सकता है तभी करते होंगे, या फिर डरते होंगे, या फिर ऐसा कुछ नेगेटिव ये उनका क्रिएट तब होता होगा जब उनके सामने एग्जैक्टली कोई नेगेटिव सिचुएशन हो। लेकिन हमारे सामने भले ही कोई नेगेटिव सिचुएशन ना हो, हम खींचते हैं अपनी तरफ सोच सोच के, और आप जो सोचते हो वो आपकी तरफ आता है। तो क्यों नहीं आप नेचर के फ्लो में चलते हो? तो नेचर ने जो रूल्स बनाए हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए, आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया रूल बताऊंगी। ये अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। वो रूल है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। कैसे हम कम एफर्ट में इजीली अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, क्या करें। तो जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट रूल इसका है कि ध्यान से सुनिएगा, अभी जो आपके साथ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए। इंसान हो, सिचुएशन हो, कुछ भी आपके चारों तरफ हो रहा है, उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करिए जैसे वो है। क्यों करना है ऐसा? आपको लगेगा नहीं ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, इसलिए करना है क्योंकि आपके साथ जो होता है वो यूनिवर्स और नेचर के थ्रू होता है। तो हमेशा याद रखना, गॉड हुए, नेचर हुआ, कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा। ऐसा कोई चीज़, अगर आप फ्लो में जाएं, ऐसा कोई चीज़ आपके साथ एक नेचुरल लॉ नहीं करेगा जो आपको लीड करेगा एक डिस्ट्रक्शन की तरफ। सिर्फ आपका अपना सोच, अपनी नेगेटिव सोच ही लीड करके लेके जाती है, अगर आप बड़ी माइन्यूटली स्टडी करेंगे अपने लाइफ को। तो पहला रूल ये है कि जो अभी हो रहा है उसे होने दीजिए, उसे एक्सेप्ट करिए। आप ये सोच के चलिए कि ये जो हो रहा है ये मुझे लीड कर रहा है एक टू अ बेटर डेस्टिनेशन। और अगर आप यूनिवर्स के लॉ के साथ, मतलब अभी के साथ, नाउ के साथ स्ट्रगल करेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो लीस्ट एफर्ट किस में है? लीस्ट एफर्ट फ्लो में है या एंटी फ्लो में है? आप सोचिए। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, एक पूरा वीडियो बनाया था, तो आप सोचिए। सो द लॉज ऑफ लीस्ट एफर्ट का पहला रूल ये है कि आप अभी जो हो रहा है, जो कोई इंसान आपके साथ कुछ कर रहा है या फिर कोई परिस्थिति आपके साथ है, जो जैसा है उसे उसी तरह से एक्सेप्ट करिए। वो आगे चल के बदलेगा, वो आगे चल के आपके वाइब्रेशन के हिसाब से बदलेगा। तो जब आप फ्लो में चलते हो, रेजिस्टेंस आपके अंदर से नहीं निकलता है, देन इट ऑटोमेटिकली विल लीड यू टू अ बेटर डेस्टिनेशन। पहला रूल। सेकेंड रूल ये है कि जो भी परिस्थिति आपके साथ क्रिएट होता है, अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ, अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ, या फिर आपकी किसी डिसीजन ने आपको एक ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पहली बात, हमेशा उस सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। आपकी लाइफ में आपने जो डिसीजन लिया है, जो चीज़ सिचुएशंस आ रही हैं आपकी वजह से, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट सिचुएशन योरसेल्फ। दूसरों को ब्लेम बिल्कुल मत करिए। हो सकता है आगे वाले ने आपको कुछ बहुत ज़्यादा बोल दिया, हो सकता है आपके साथ कुछ बहुत ही गंदा हो गया, लेकिन अगर बहुत माइन्यूटली आप स्टडी करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ उसमें हाथ रहता ही है, जिसके लिए ये चीज़ होता है। कभी एक हाथ से ताली नहीं बजता है। लेकिन यहाँ ये भी याद रखिए कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट मीन ब्लेमिंग योरसेल्फ। डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ, डू नॉट फील गिल्टी अबाउट इट। गिल्टी मत होइए किसी भी चीज़ के लिए। जो होता है वो होता है, होना होता है, इसीलिए हुआ। जितनी ज़्यादा आप उस चीज़ पे ड्वेल करेंगे ना, ड्वेल मतलब उस इमोशन में, मानिए किसी के साथ बहुत झगड़ा हो गया,
आपको गुस्सा आ रहा है तो वो एंगर को समझिए, या फिर आपने ऐसा कुछ गलत कर दिया, किसी और का नुकसान हो गया, तो मानिए आप गिल्ट में आ गए, तो ये जो एंगर है, गिल्ट है, ये सारे जो इमोशंस हैं उसमें ना ज़्यादा टाइम मत रहिए। उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है उस मोमेंट को आप एक्सेप्ट इट दैट नो वन एल्स हैज डन इट विथ यू, एंड देन उसका सॉल्यूशन सोचिए। उस चीज़ में ड्वेल होके मत रहिए, उस एंगर में, उस हैट्रेड में, उस नेगेटिविटी के अंदर ज़्यादा टाइम मत रहिए, उसमें से बाहर निकलिए, सॉल्यूशन सोचिए। अगर सॉल्यूशन सोच नहीं पा रहे हैं तो नेचर के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट सिचुएशन। डू नॉट ब्लेम एनीवन एल्स इन योर लाइफ। आपके साथ जो होता है आपकी कुछ ना कुछ हाथ उसमें रहती ही है, अगर आप देखेंगे तो। दिस इज द सेकेंड लॉ, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वॉट एवर सिचुएशन हैपन्स विथ योर लाइफ। थर्ड और एक बहुत ही बढ़िया सा लॉ ये है कि हमेशा डिफेंसलेस होइए। अब इसका क्या मतलब है? डिफेंसलेस मतलब जितना ज़रूरी है उतना बोलिए, जितना ज़रूरी है अपने आप को समझाना उतना दूसरे को समझाइए। अगर आगे वाला नहीं समझ रहा है चुप हो जाइए एंड वहाँ से बैकआउट कर लीजिए। क्यों बोल रही हूँ? आप बोलोगे ये ज़रूर, मैं कैसे बैकआउट कर लूँ, मैं क्यों बैकआउट कर लूँ? आप एक बात समझने की कोशिश करिए। आप एक एनर्जी बॉडी हो, जैसे एक बैटरी में चार्ज रहता है, एनर्जी रहता है, पूरा दिन आप अगर उसे यूज़ करेंगे ना, धीरे 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 वो बैटरी डाउन हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। तो आप करते क्या हैं? उस बैटरी को, मानिए आपके फ़ोन का ही बैटरी लेके चलिए, अगर आपके पास एक बार से ज़्यादा उसे चार्ज करने का ये नहीं है सुविधा, तो आप करेंगे क्या? पूरे दिन में आप उसको उसी जगह यूज़ करेंगे जहाँ ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ ऐसे ही डाउन हो जाएगा और आपके किसी काम का नहीं आएगा। तो आप एग्जैक्टली एक ऐसे ही बैटरी हैं जिसके अंदर एनर्जी है। जब आप सुबह उठते हैं आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके उठते हैं आपके अंदर। जब पूरे दिन में आपको वो सोच समझ के खर्चा करना होगा कि कितनी एनर्जी आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, एंड उसी हिसाब से एनर्जी बचा के चलना होगा। एंड देन आप रात में जब सोने जाते हैं तब आप बहुत डाउन हुए होते हैं, एंड देन व्हेन यू स्लीप यू रीगेन योर एनर्जी बैक एंड यू गेट अप फ्रेश इन द मॉर्निंग। सो ये कैसे आप एनर्जी बचाएंगे? इसका एक सबसे बड़ा उपाय ये है, क्योंकि हम लोग को बहुत बोलने का आदत है, हम लोग को अपने अगेंस्ट हम कुछ सुन नहीं सकते, हमारे ईगो के चलते, हमारे मोस्टली ईगो के चलते हमको लगता है हम सही हैं और अपने आप को प्रूफ करने की बहुत कोशिश करते हैं दूसरे के सामने। तो वो करना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है आपको किसी के सामने अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत है तो दैट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको समझेंगे, जो आपको नहीं समझते हैं वो आप जितना भी उनको समझाएंगे वो नहीं समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो आपसे बहुत पहले बोला था कि रिसीव इंसान उतना आपसे करेगा जितना उसका कैपेसिटी है। तो बी डिफेंसलेस, जितना ज़रूरी है उतना बोलिए, जहाँ ज़रूरी नहीं है मत यूज़ करिए अपना एनर्जी। इस हिसाब से आप अपना एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी बचाएंगे, जो कि बहुत ही पॉजिटिवली आप कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर दिन भर में अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे देन मिड डे ही आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अपसेट होना, टेंशन में रहना, इसीलिए सब होता है क्योंकि आप ना अपने आप को बहुत सही प्रूफ करने की कोशिश करते हो सबके सामने। इट्स नॉट रियली नेसेसरी। बी डिफेंसलेस। तो पहला रूल ये है कि जैसा अभी हो रहा है, एक्सेप्ट any situation, any person, anything what is happening in your life the way it is, क्योंकि if you don't accept it the way it is, you are struggling against the universe, which will lead you to something negative because you're not going with the flow, you're going against the flow. Second thing is that whatever happening in your life, take responsibility, and that does not mean blaming yourself. Responsibility means कुछ creatively अपने situation से बाहर आना, ना दूसरे को ब्लेम करना, ना अपने को ब्लेम करना, सॉल्यूशन ढूंढना। अदरवाइज अगर आपके पास सॉल्यूशन आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, सरेंडर करना एंड काम रहना। और थर्ड, बी डिफेंसलेस। डिफेंस, अपने डिफेंस में हमेशा बोलते रहना इज रियली रियली नॉट रिक्वायर्ड। इट जस्ट ड्रेन्स योर एनर्जी, जस्ट डिस्चार्जेस योर बैटरी। सोच के देखिए, काफ़ी हेल्प करेगा। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।